गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया। अच्छा, ठीक हो। तो फिर आज हम आपको चैप्टर 6 क्लास 7 इसका टाइटल इसका क्या है? द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमने ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, एंगल पढ़ा, एंगल्स के टाइप्स भी पढ़े, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। और हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल होती है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं, सॉरी, ट्रायंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होती है। इन्हीं के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। और हमने पढ़ा था सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। बारी बारी से जब जहाँ पर ज़रूरत होगी तब हम वहाँ पर आपके ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे और हम आगे सम सॉल्व करते चलेंगे। लगता है कि रक्षाबंधन खूब मनाया आप लोगों ने अच्छी तरीके से। अच्छा, मामा मामी नाना नानी के घर गए थे कि अपने घर बुलाया था? घर गए थे। अच्छे हो, आप बड़े भाग्यशाली हो, हैं? मामा मामी के यहाँ जाते हैं तो बड़ा प्यार मिलता है ना, हैं? पैसे भी मिलते हैं, अच्छा खाने को भी मिलता है, हैं? और बहनें तो माला माल हो जाती हैं, क्यों? हाँ, तो अच्छी बात है। रक्षाबंधन का त्यौहार एक अच्छा त्यौहार है जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का वो लेता है, प्रण लेता है कि कोई भी दिक्कत आएगी तो बहन हम तुम्हारे रक्षा में खड़े रहेंगे। ये अच्छा त्यौहार है, मनाना चाहिए। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके भाई हैं, समझ में आया? वो बहुत भाग्यशाली हैं, ठीक है ना। और फिर रक्षा तो सबके कौन करता है? परमात्मा करता है। सबसे बड़ा कौन बड़ा है? परमात्मा। लेकिन अब हम ज़्यादा टाइम में लेते हुए अब हम आपको पढ़ाने की वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, अब आप यहाँ से क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 1st, 2nd, 3rd पार्ट का वीडियो डाल दिया है। आप उसे देखेंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और ये ध्यान रखें कि जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। तो अब ये देखिए, अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसके अंदर XY 30 कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल। इन तीनों एंगल का सम करो तो x प्लस वाई प्लस 30, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा? बोलो। 180 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। आप अपने घर पर कोई भी ट्रायंगल बना लो किसी भी साइज का, और फिर मेजरमेंट करना, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री बोला जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आया? और इसे ऐसे करके भी कोई लिख देता है ASP ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आया? ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ASP ऑफ ए ट्रायंगल। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है? 180 डिग्री।
हाँ, उनका सम 180 डिग्री आएगा। किसका? इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे आपने ये ट्रायंगल बना लिया ना, तो जैसे ए और बी, सी, पी क्यू आर भी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्पेस है, एंगल ए इंटीरियर, एंगल बी इंटीरियर, एंगल सी इंटीरियर। कभी कभी नेमिंग भी कर देते हैं 1 2 3, जैसे यहाँ एक्स वाई जेड से किया है ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ से अब आप देखो, अब यहाँ से तो ये 180 डिग्री, सिंस क्या है बोलो, एक्स कितना आएगा जल्दी बोलो, एक्स कितना आएगा 60 डिग्री। इसका रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो एक ये आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। अब इसको आप इस इक्वेशन में लिख दो, फ्रॉम इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट दे दिया। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बोलो, 60 डिग्री। यहाँ पर y अननोन, ये 30 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर y प्लस 60 प्लस 30 90 और 180। अब यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे 180 में से 90, 180 में से 90, तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 180 में से 90 जाएगा, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका क्या हुआ? आपने x भी कैलकुलेट कर दिया, y भी कैलकुलेट कर दिया। समझ में आ गया? फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए वर्टिकली अपोजिट x इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर हम इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। x अभी आपने निकाला, 60 लिखा, 60 30 90 को इधर लेकर ट्रांसफर करके माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है ना? आपका इस तरीके से सम आ गया। यहाँ एक वर्ड आया था वर्टिकली। तो वर्टिकली अपोजिट कब बनते हैं? जब दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक्स जैसा क्रॉस जैसा साइन बन जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये समझने वाली बात है, और हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी कैसे हम एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते, मीनिंग बताते हैं। तो अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट की जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके ये बनी हुई है। तो इसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री इज गिवन, y इज अननोन, और फिर हम आएंगे x, फिर हम आएंगे x। इसका मतलब क्या है? दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं x x। दो एंगल किस में इक्वल होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है टू इक्वल एंगल्स। समझ में है? तो हम उसकी प्रॉपर्टी बाद में बताएंगे। तो अब यहाँ से देखो, अब 90 और y आमने सामने के हैं, तो y विल बी 90 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रीजन याद होना चाहिए, रीजन लिखना भी चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री का इनर ज्योमेट्री, फिगर एंड रीजन बोथ आर इम्पोर्टेंट पार्ट। समझ में है? ये फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे तो y कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। y कितना आ गया? 90 डिग्री। अब हम ट्रायंगल के अंदर चलेंगे, इनर ट्रायंगल। तो इनर ट्रायंगल क्या है? x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप फुल फॉर्म लिख देना, यहाँ हमने फुल फॉर्म लिखी है, y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लिखा है ना। तो आप यहाँ फुल फॉर्म लिख देंगे,
ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। आपने लीनियर इक्वेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ा है, x और x मिल करके 2x, वेरी गुड। y की वैल्यू कितनी आई है? 90। तो यहाँ कितनी पुट करेंगे? 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 90 को इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा 90, फिर हमारा क्या आएगा? ये x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ आकर के क्या कर देगा? इसको डिवाइड। 90 के नीचे 2 है, तो इसका मतलब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 45। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 45 डिग्री। एंगल है तो डिग्री जरूर लगाएंगे, तो एक आंसर कितना आ गया आपका? x इक्वल टू 45। एक कितना आया था? y इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने क्या निकाल लिया? एक्स भी कितना आ गया बोलो? 45 डिग्री, और एक्स भी कितना आ गया? 40 डिग्री। तो ये आपका सम हुआ फिनिश। एक बार फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिगर आपको सामने दिख रही है, y के सामने अपोजिट 90 डिग्री है, तो y इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, y इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब फिर हमने x प्लस y तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। क्यों हो गया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल नहीं, ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे। x प्लस x मिल करके 2x, y की वैल्यू 90 को इधर ले गए माइनस का, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एंगल है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड, उसका कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं? लास्ट पार्ट, जो 6th पार्ट है। तो इस 6th पार्ट में देखिए आप, इसकी जो फिगर है उसकी फिगर कैसी है ये देख लीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और फिर नीचे x है, ये भी x है, दोनों x है, दोनों x है, ये भी x है। अब इसमें ऊपर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो सब में क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है ना। तो फिर हम इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा ये अलग तरीके का समय, दिमाग लगेगा ज़रा इसमें। कैसे? इसको आप एंगल 1, इसको आप एंगल 2 नाम दे दो। क्या दे दो? 2 दे दो। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर भी सबको जब सॉल्व करते हो ना, तो सॉल्व करते हो, स्टार्ट करते हो, तो यहाँ लिख दिया करो सॉल्यूशन। इस पार्ट का ये सॉल्यूशन हो गया। फिर कौन सा पार्ट किया था? ए, तो इसके आगे भी लिख दो सॉल्यूशन। फिर आप ये कर रहे हो तो इसके आगे भी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, हल, हिंदी में हल बोलते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? x। एंगल 2 इज इक्वल टू x, और एंगल y इज इक्वल टू x। समझ रहे हो ना? एंगल 1x हो जाएगा, एंगल 2x हो जाएगा, एंगल y किसके इक्वल आ जाएगा? x के। समझ में आ रहा है ना? इन सब का रीजन क्या होगा? 3 क्या होगा? 3x रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। हैव यू गॉट इट? तो फिर अलग से थोड़ा सा एक फिगर बना लो समझने के लिए। यहाँ पर क्या क्या बना लिया? फिगर। एंगल 1 कितना आ गया? x। एंगल 2 कितना आ गया? बोलो x। और एंगल y कितना आ गया? x। सब x बन गए कि नहीं? अब इन अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, इन अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर चलो, ट्रायंगल के अंदर चलोगे तो क्या मिलेगा? x प्लस x प्लस x। तीनों एंगल इक्वल आ गए, तीनों एंगल इक्वल। देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल प्लस y इज इक्वल टू
180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री आएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी 180 डिग्री, विल बी 180 डिग्री। समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 1 वर्टिकली अपोजिट है तो 1 की जगह क्या आ गया बोलो? x आ गया। 2 की जगह क्या आ गया बोलो? x आ गया। y की जगह बोलो क्या आ गया? x। तो एंगल 1 एंगल 2 प्लस y, एंगल 1 की जगह x, एंगल 2 की जगह x, y की जगह x, x प्लस x प्लस x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा? 180 अपॉन 3, 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 60, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा x कितना आ गया? 60 डिग्री। और अभी हमने क्या देखा था कि x और y आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। इक्वल हैं कि नहीं? बोलो y इज इक्वल टू एक्स इक्वल है, तो ये भी 60 डिग्री आ गया। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये फिगर को देखेंगे तो x और 1 बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो 1 विल बी इक्वल टू x। सिमिलरली 2 एंड x बोथ आर वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 2 विल बी x डिग्री। सिमिलरली y और x बोथ आर वर्टिकली अपोजिट, y विल बी x डिग्री। तो ऑल एंगल्स विल बी x x x, सब x हो गए ना। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 1 है 2 है y, वो ऑल्ड जो आपका फिगर है ना उसमें। तो यहाँ पर नाउ एंगल 1 इज x, एंगल 2 x, एंगल y x। ऑल एंगल्स कितने हो गए? x, x प्लस x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा। इफ़ यू विल डिवाइड 180 बाई 3 देन यू विल गेट 60 डिग्री। तो x इज 60 डिग्री, बट y इज इक्वल टू x, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y और x बोथ आर 60 डिग्री। अच्छा ये बताओ, किसी भी एंगल के, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्या होगा बोलो? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। वैसे हम ये आगे बताएंगे। ये कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ABC, सपोज लेट ए 60 डिग्री, ए 60 डिग्री, ए 60 डिग्री। सिंस ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, सो इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में? ये जो प्रॉपर्टी है आप याद कर लो जब कभी आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम आपको देखेंगे। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ट्राई दीज वाले क्वेश्चन जरूर किया करो, उससे प्रैक्टिस बढ़ेगी। समझ में आया? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इज कंपलसरी है, ठीक है ना। अब आपने खूब अपना त्यौहार मना लिया, अब इसके बाद अपने पढ़ाई पर लग जाओ और हमारे वीडियोस देखो, और वीडियोस देखें, अच्छे लगें तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ये आपका फ़र्ज बनता है, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। आगे हम वीडियोस बना करके आपको हर टॉपिक के, हर चैप्टर के भेजते जाएंगे। थैंक्स और गॉड।